HTML कोर्स जो हमने कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था, आज उसकी क्लास नंबर 16 है। बेसिकली इस वीडियो में हम आपके साथ में टास्क नंबर 9 और टास्क नंबर 10 के जो सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको यहाँ पर टास्क नंबर 9 दिख रहा है, जिसमें एक टेबल है जिसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप से है। तो आप इस टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे ये आपके लिए टास्क है। और टास्क नंबर 10 की बात करें तो आपके सामने यहाँ पर एक वेब पेज है जिसे आपको क्रिएट करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इसमें आप कुछ नया सीखने वाले हो। और आज की इस क्लास के बाद जो आपका HTML कोर्स जो मैंने स्टार्ट किया था ये वाला, ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सारी क्लासेस आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आते हैं टास्क के ऊपर। तो सबसे पहले जो टास्क नंबर 9 है, इसकी मैं आउटपुट को कॉपी करता हूं और प्रिंट पे ले जाकर पेस्ट कर देता हूं। साथियों, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इस वीडियो लेक्चर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है। अगर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा हो तो आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो आपको दिख रहा होगा कि जो ये पहली रो है इसमें क्या हुआ है, इसमें 3 कॉलम को मर्ज किया है। देखिए आप, एक कॉलम इसमें ये था, एक कॉलम ये था, 1 मिनट, एक कॉलम ये था और एक कॉलम ये था। यानी कि जो पहला वाला रो है इसमें 3 कॉलम को मर्ज किया गया है। तो आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे कॉल स्पैन, और इसकी वैल्यू को आप रखेंगे 3। क्यों? क्योंकि ये 3 कॉलम को स्पैन करके बनाया गया है। उसी प्रकार से बात करें रो नंबर 2 के बारे में, एक काम करते हैं हम लोग, एक एक रो का जो कोड है वो लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबलाइम ओपन करेंगे और ये तो लूडो वाला था, तो इसको मैं कंट्रोल N करता हूँ और इसको S कर लेता हूँ, टास्क नंबर 9.html, और ये सारे कोड आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल हैं। देन हम लोग यहाँ पर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लेके आएंगे और मैं टाइटल का नाम कर देता हूँ टास्क 9। आफ्टर दैट, अब चूँकि हम लोग टेबल के साथ में काम करने वाले हैं तो हम यहाँ पर टेबल टैग का यूज़ करेंगे। अब चूँकि जो ये टेबल है इसमें बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर टेबल के अंदर बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा और मैं इसकी वैल्यू को कर देता हूँ 1। देन टेबल की रो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग tr टैग का यूज़ करते हैं। ये बातें मैंने आपको टेबल वाली क्लास में बताई थी और मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता है। देन इस tr को हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं और इस tr के अंदर एक बनाते हैं td, और td के अंदर हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल स्पैन, और इसकी वैल्यू को हम लोग 3 से इनिशलाइज कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा कॉल स्पैन और वैल्यू कर दिए 3, और इस बॉक्स में क्या लिखा था, टॉप, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टॉप। ठीक है जी, इतना हो गया। इतना करने के बाद इसको हमने सेव किया और ब्राउज़र पे इसका जब मैंने आउटपुट देखा तो आप पाएंगे कि यहाँ पर टॉप लिख के आ चुका है। अब ये 3 कॉलम को स्पैन कर रहा है या नहीं, इसके बारे में जब हम लोग अगली लाइन लिखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात करें अगली रो के बारे में, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो लेफ़्ट वाला कॉलम है और जो लेफ़्ट वाली सेल है, लेफ़्ट और राइट, ये दोनों सेल 2 रो को मिलाकर बनाई गई हैं। एक रो ये थी और कल इसका कलर चेंज कर देता हूँ एक रो ये थी और एक रो ये है, तो एक रो ये हो जाएगी और एक रो ये है। तो जो लेफ़्ट और राइट वाला कंटेंट है, सेल है, इसमें 2 रोज़ को मर्ज किया गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाएंगे, अब हम लोग दूसरी रो के लिए कोड लिखना शुरू करते हैं। तो हमने लगाया tr टैग, ठीक है। इतना लगाने के बाद हम लोग लिखेंगे td, ठीक है जी। td लिखने के बाद अब चूँकि हम लोग लेफ़्ट के बारे में
लेफ्ट के लिए कोड लिखने वाले हैं और इसने 2 रो को स्पैन करके बनाया गया है इस सेल को, तो हम लोग इसके लिए रो स्पैन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब चूंकि इसमें 2 रोज को स्पैन किया गया है तो इसकी वैल्यू को हम लोग 2 रखेंगे और यहाँ पर कंटेंट क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है लेफ्ट। ठीक है जी। इतना करने के बाद इसी रो में अगला एलिमेंट है सेंटर यूपी, तो हम लोग इसी रो में, जो ये पहली रो थी आपकी कुछ इस टाइप से थी, 1 मिनट, ये कुछ इस टाइप से जाएगी। पहली रो में ये यहाँ से लेकर, इसका थोड़ा मैं साइज बड़ा कर देता हूँ, ये यहाँ से लेकर ये जो है ना, ये आपकी पहली रो में आएगा, सॉरी ये आपकी सेकेंड रो में आ जाएगा, इतना पार्ट। तो हमने एक एलिमेंट को ले लिया है इस रो में। अब बारी है सेंटर अप के बारे में, देन इसके बाद आएगा राइट और यहाँ से दूसरी रो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं हम लोग सबलाइम पे और यहाँ पे एक लेते हैं TD और इसमें हम लोग लिखेंगे सेंटर अप। सेंटर अप, चूँकि इसमें ना तो रो स्पैन हुआ है ना कॉल स्पैन हुआ है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। देन इसके बाद हम लोग अब लिखने वाले हैं राइट के बारे में कोड, तो सिंपल सा लिखेंगे TD और चूँकि राइट वाले ने भी 2 रो को स्पैन किया है तो हम यहाँ पर रो स्पैन की वैल्यू 2 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे राइट। इसको हमने सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट, सेंटर अप और राइट आ चुका है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें जो टॉप है ना वो तो सेंटर पे है, बट जो आपने टेबल बनाई है उसमें ये तो लेफ्ट में आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करिए, इस TD के पास आइए और इसमें एक एट्रीब्यूट लगा दीजिए, कौन सा, अलाइन, और मैंने इसकी वैल्यू कर दी है सेंटर। तो आप देखिए जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब बारी है कि हम लोग क्या करें, थर्ड रो के लिए कोड लिखें। तो जो सेकेंड रो थी इसमें तो ये इतना पार्ट आ गया था, अब जो सेकेंड रो है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाली सेल आएगी। तो आइए लिखते हैं। तो हमने यहाँ से एक नई रो स्टार्ट की, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा TD और इसका नाम रखना है क्या, सेंटर डाउन। ओके, आप देखिए जो आपका काम था वो पहले से आसान हो चुका है, इतनी टेबल बन चुकी है। देन सबसे लास्ट में लिखा गया है डाउन, तो जिस प्रकार से आपने कोड टॉप के लिए लिखा था उसी प्रकार से आप डाउन के लिए लिख दीजिए। तो मैं जाऊंगा और यहाँ से जो टॉप वाला कोड है इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर Ctrl+V कर देता हूँ और टॉप की जगह पर लिख देता हूँ क्या, बॉटम। क्या लिखा था यहाँ पे, डाउन लिखा था, तो मैं यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। ठीक, बस जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो टास्क था वो फिनिश हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो ये टास्क है इसे आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसके लिए क्या HTML कोड लिखना है। और ये कोड आप लोग examzilla.com यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हिंदी, रीजनिंग, मैथ, GK, GS, करंट अफेयर, O लेवल, CCC इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। तो अगर आप भी इस HTML कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी इस पोस्ट में दी गई है। आपको सिंपली कहाँ पे आना है एग्ज़ाम जिला के होम पेज पे, और यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखाई देगा वेब डेवलपमेंट के नाम से। मैं आपको बता देता हूँ ताकि जो लोग इस कोर्स में एनरोल होने के इच्छुक हैं वो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आप आएंगे होम पेज पे और आपको यहाँ पर दिखाई देगा HTML फुल कोर्स। तो जब आप व्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कोर्स के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपके सामने इस टाइप से पोस्ट ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि जो टास्क नंबर 10 है उसमें क्या करना है। तो टास्क नंबर 10 में आपके पास कुछ इस टाइप का एक वेब पेज का आउटपुट है, इसे आपको लाना है। कैसे लाएंगे आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ से एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ
और इसको सेव कर लेता हूँ task10.html के नाम से। इसको हमने सेव कर दिया। देन यहाँ पर हम लोग HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लाएंगे और इसका नाम रख देते हैं टाइटल क्लास 10। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा एलिमेंट है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो जो ये एग्ज़ाम जिला है इसको हम लोग H1 हेडिंग बना सकते हैं। तो हम आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे H1 टैग और यहाँ पर लिख देंगे एग्ज़ाम जिला। ठीक है, तो इसको हमने सेव किया, पेज को किया ओपन, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है एग्ज़ाम जिला। तो जो ये स्टार्टिंग का आउटपुट है वो तो आ गया है, बट यहाँ पर लेफ़्ट साइड में मार्जिन भी है। तो आपको यहाँ पर बॉडी के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाना होगा लेफ़्ट मार्जिन। तो हमने यहाँ पर लगा दिया है लेफ़्ट मार्जिन। मैं कर देता हूँ लाइक 15 पिक्सल। ठीक है जी। इतना करने के बाद यहाँ पर क्या है, एक हॉरिजॉन्टल रूल ड्रॉ किया गया है और इसके लिए हम HR टैग का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा HR। अब चूँकि जो HR है बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस टाइप से दिखाई देता है, बट यहाँ पर क्या है कि इसकी कुछ मोटाई भी है और इसका कलर रेड है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा HR के अंदर और लिखूँगा कलर इक्वल रेड और इसका मैं साइज कर देता हूँ लाइक 5 पिक्सल। ठीक रहेगा। ठीक है, आप देखिए जो हमारा आउटपुट है वो धीमी धीमी आने लगा है। अब बात आती है कि हम लोग यहाँ पर जो ये इमेज है ई नाम की, जो कि लोगो है, इसको यहाँ पर लेकर आएँ। और आपको पता है कि इसके लिए हम लोग img टैग का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा img और src के अंदर एग्ज़ाम जिला लोगो, एग्ज़ाम जिला लोगो डॉट png, ये इमेज का नाम है। और मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ लाइक 100 पिक्सल। और इसका आपको पता है कि जब भी आप इमेज टैग का यूज़ करते हैं तो src और alt ये दो मेन एट्रीब्यूट होते हैं जिन्हें आपको यूज़ करना ही चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा alt और मैं यहाँ पर ले देता हूँ लोगो। इसको हमने किया सेव और आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगो भी आ चुका है। तो हमने इतना काम कर लिया है। देन इसके बाद यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखा गया है जो कि एक पैराग्राफ हो सकता है। तो हम इसे क्या करते हैं, इमेज के जस्ट नीचे एक बनाते हैं पैराग्राफ और इसमें हम लोग इस कहानी को टाइप कर देते हैं एग्ज़ाम जिला इज़ एन इंडियन ऑनलाइन वेबसाइट। या मैं यहाँ पर कोई डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर डमी टेक्स्ट 1 मिनट, तो हमने यहाँ पर डमी टेक्स्ट ले लिया है। ठीक है, और इतना मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। जितना वहाँ पर है उतना ही लेते हैं। इसको हमने सेव किया, पेज को हमने किया रिफ्रेश, तो यहाँ पर कंटेंट आ चुका है। देन इसी के नीचे एक लिंक लगी हुई है जिसमें लिखा गया है क्लिक मी। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के नीचे एक लिंक क्रिएट करता हूँ। तो हमने यहाँ पर लगाया 1 मिनट 8, जिसको बोलते हैं एंकर टैग। और मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर href और इसमें मैं अभी लिख देता हूँ https://www.examzilla.com। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक मी क्योंकि वहाँ पर क्लिक मी लिखा था। ठीक है, तो आप देखिए जो आउटपुट है वो आने लगा है, बट अंतर यह है कि अभी प्रॉपर तरीके से जैसा यहाँ पर आ रहा है वैसा नहीं आ रहा है। बट आप चिंता ना करिए, अभी ऐसा आउटपुट आ जाएगा। अब बारी है कि हम लोग यहाँ पर इस टाइप से एक फॉर्म क्रिएट करें। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसी के जस्ट नीचे एक फॉर्म बनाया और आपको पता है कि फॉर्म टैग के लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर्म के अंदर हम लोग आएंगे और सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे नेम, क्योंकि वहाँ पर नेम था। और यहाँ पर हम लोग इनपुट टाइप Ctrl+Z इनपुट टाइप कर लेते हैं टेक्स्ट। मुझे यहाँ पर नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं नेम को यहाँ से हटा देता हूँ और इसको यहाँ से लाइन ब्रेक कर देता हूँ ताकि अगला एलिमेंट नई लाइन से ही आए।
देन इसके बाद हम लोग लिखते हैं एज के लिए, या मैं क्या करता हूँ इसी की एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया है एज, और इसका इनपुट टाइप रहेगा कैसा, नंबर, नंबर हो गया, बी आर हमने लगा दिया। देन इसके बाद क्या था, नेम, एज और जेंडर। अब बारी है जेंडर के बारे में, थोड़ा इसको मैं और नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। तो जेंडर आ गया, और जेंडर को हम लोग क्या करेंगे, इनपुट टाइप चेक बॉक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनपुट टाइप चेक बॉक्स ही है। तो हमने यहाँ पर लिखा इनपुट और टाइप कर देता हूँ चेक बॉक्स, नेम कर देता हूँ जेंडर, वैल्यू कर देता हूँ इसकी लाइक मेल, और यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा मेल, मेल, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर लगाते हैं बी आर, और इसी के मैं सेम कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ 3। तो इसके बाद आ जाएगा फीमेल, तो जेंडर वही रहेगा, वैल्यू कर देता हूँ सिर्फ फीमेल, और यहाँ पर हो जाएगी अदर, अदर, और यहाँ पर हो जाएगा फीमेल, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया, और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फॉर्म आ चुका है जिसमें नेम है, एज है, जेंडर है, और वहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मेल, फीमेल और अदर का। देन इसके बाद एक सबमिट बटन भी है, तो हम यहाँ पर एक बटन भी बनाएंगे, और इसको मैं एक आर रिमूव कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप सबमिट, और इसका जो नेम है वो मैं कर देता हूँ साइन इन, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर सबमिट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको सबमिट ही रहना देता हूँ, और मुझे नेम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। इसको हमने सेव किया, और यहाँ पर जो आपका कंटेंट था, जो आपको लाना था, वो आ चुका है, बट यहाँ पर इसका जो लेआउट है उसको सेट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इस फॉर्म से। अब चूँकि यहाँ पर जो स्पेस हमने दिया है, बी आर लगाया है, वो सही तरीके से वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर प्री टैग का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर प्री टैग का यूज़ कर लिया है, और फॉर्म के एंड में प्री टैग को क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। इतना हमने सेव किया, और आप देखेंगे कि जो फॉर्म है वो हमारी जो पोजीशन थी, जैसा लेआउट था, उस लेआउट में आ चुका है। अब बारी है कि हम क्या करें, इस फॉर्म को उठाकर इसके बगल में लेकर आएँ। तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी CSS यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इतने कंटेंट को लेफ़्ट में शिफ्ट कर देता हूँ, इस कंटेंट को। देन इसी के बगल में हम लोग इस फॉर्म को शिफ्ट कर देंगे। तो हम सिंपली आएंगे इमेज टैग के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आ गए इमेज टैग के पास, और यहीं पे हम लोग लगाते हैं क्या, एक बनाते हैं डिव। अब डिव क्या होता है, कैसे काम करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो डिव के अंदर हमने लगाया स्टाइल एट्रीब्यूट, और मैं इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ लाइक 300 पिक्सल, ठीक। और मुझे चूँकि इसे लेफ़्ट में सेट करना है, तो मैं यहाँ पर फ्लोट की वैल्यू को कर देता हूँ लेफ़्ट, ठीक है। इतना करने के बाद जितना कंटेंट मुझे लेफ़्ट में रखना था, वहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो मुझे लिंक तक की जो लिंक तक की कंटेंट है उसे मुझे लेफ़्ट में रखना है। तो मैं लिंक के जस्ट बाद में इस डिव को, जो हमने यहाँ से ओपन किया था, इसको यहाँ पर क्लोज़ कर दूँगा, जो कि हमने कर दिया है। इसको हमने सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे कि जो आपका कंटेंट है वो प्रॉपर तरीके से आ चुका है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया था। अब क्या करते हैं, इस फॉर्म में भी थोड़ी सी कलाकारी करते हैं, और इसको भी डिव के अंदर बंद कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा डिव, इसको यहाँ से क्लोज नहीं करना है, ठीक है। डिव के अंदर आएंगे और स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इसकी विड्थ भी मैं 300 पिक्सल ही कर देता हूँ, तो 300 पिक्सल। और इसके बाद मुझे इसको उस वाले डिव के लेफ़्ट में लाना है, तो मैं यहाँ पर फ्लोट की वैल्यू को लेफ़्ट करूँगा। क्योंकि भैया सिंपल सी बात है
कि जो पहले वाला ड्यू है वो यहाँ पे आ रहा है और जो दूसरा वाला ड्यू है मुझे इसको भी इसके लेफ्ट में करना है, तो मुझे इसकी फ्लोट प्रॉपर्टी को भी लेफ्ट करना होगा, जो कि हमने कर दिया है। इसको सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया तो आप देखिए कि जो आपका आउटपुट था वो प्रॉपर तरीके से आ चुका है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पर जो कंटेंट है ये तो इसके इक्वल था, बट जो आपने क्रिएट किया है इसमें ये नीचे आ रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि चूँकि हमने यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो बड़ा ले लिया है। तो मैं यहाँ से थोड़े से पैराग्राफ को कम कर देता हूँ ताकि आप लोग सेटिस्फाई हो सकें। तो इसको हम सेव कर देते हैं और पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिजल्ट आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत आपको लग रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लेफ़्ट मार्जिन दे दिया था 15 पिक्सल का और आपके सामने इस टाइप से आउटपुट आ चुका है। तो अगर आप भी इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास कोई डाउट है कोर्स से संबंधित तो आप व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू फ्रेंड्स।